हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नो गुड वे। आज है दोस्तों 20 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 20 नवंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया भर में जो बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार करने के लिए ये दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। और 20 नवंबर है ये एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा इन्होंने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। और भारत में जो बाल दिवस है ये 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस स्टार क्रिकेटर का जयपुर वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टेचू ये लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये विराट कोहली का स्टेचू है वो लगने जा रहा है। जो विराट कोहली है इनकी एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे होने की जो उपलब्धि के लिए जो स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने वाली एक मोम की प्रतिमा ये जयपुर के वैक्स संग्रहालय में जो प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो की जाएगी। और क्रिकेट विश्व कप है इसके अंतर्गत जो स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने के लिए जो प्रतिमा है जयपुर के नाहरगढ़ किले के भीतर जो वेग संग्रहालय इसमें प्रतिष्ठित कलाकारों के टुकड़े में शामिल होने के लिए भी तैयार हो। इन्हीं के साथ में तो विराट कोहली के अलावा जो कैप्टन कूल एंड बियॉन्ड के नाम से जो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं इनकी छवि है वो जयपुर के वेक्स म्यूजियम में पहले से रखी हुई है। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मोहम्मद शमी है ये वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। और AIFF फीफा अकादमी 21 नवंबर को भुवनेश्वर में लॉन्च की जाएगी। और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्ट इंडीज की हिली मैथ्यूज ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना है। पेट्रोलियम मंत्री है इन्होंने हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। और फीफा पुरुष फुटबॉल जो रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा है। शिक्षा डागर ने जो चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब है वो जीता। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड है वो बनाया है। और पार्थ सालून के यूथ जो वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की जो रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इस 2023 का मेजबान है वो कौन सा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा राज्य इसका मेजबान है। तो 2023 के लिए जो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2024 तक जो फरीदाबाद हरियाणा में होने वाला है। और इस संस्करण की जो थीम है ये अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक जो आउटरीच पर केंद्रित है वो इसकी थीम रखी गई। और ये प्रोग्राम है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनके जो दूरदर्शी नेतृत्व में प्रोग्राम है ये आयोजित किया जाएगा। और जो IISF है ये 2023 में प्रतिभागी और आम जनता को लाभ प्रदान करने वाली जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इसमें लगभग टोटल कुल 17 थी वो दर्शाई जाएगी। अब हरियाणा राज्य, तो हरियाणा राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और हिमालय और उत्तर प्रदेश के पड़ोस में यमुना नदी इनकी सीमाओं को परिभाषित करती है। और हरियाणा के प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22। और हरियाणा तो इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था। और हाल ही में 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया गया। और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा है तो इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है जिसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलसर राष्ट्रीय उद्यान। अब हरियाणा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का जो स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में संशोधन के बाद अध्यादेश को हाल ही में स्वीकृति मिली है। और आयुष मंत्री ने हाल ही में योग मानस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और भाला फेंक नीरज चोपड़ा ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। हरियाणा स्टेट कैंपा के तहत जो 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य ये जो योजना है, इसको स्वीकृति दी गई है। और हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के जो पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। और हरियाणा राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु जो इंडियन ऑयल कॉर्प ने लांजा जेट है इसके साथ साझेदारी की घोषणा वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
कि अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस है ये प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रति वर्ष 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और समाज है, तो समाज के जो डेवलपमेंट में महिलाओं और पुरुषों दोनों का एक अहम योगदान होता है और विश्व भर में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। लेकिन जो पुरुषों के स्वास्थ्य और उनकी उन्नति पर भी ध्यान देने की खास जरूरत है और पुरुषों के जो मानसिक विकास, सकारात्मक गुणों की सराहना और लैंगिक समानता के उद्देश्य से हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, इस मौके पर अपने जीवन में जुड़े जो भी पुरुष हैं जैसे पिता, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति या बेटे आदि को एक खास महसूस वो करा सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नवंबर मंथ है, तो नवंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपोर्टेंट दिवस मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और कर्नाटक स्थापना दिवस, 3 नवंबर को विश्व सैंडविच दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, गुरु नानक देव की जयंती, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू की जयंती और विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और जो 19 नवंबर है, तो 19 नवंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ एक साझेदारी की घोषणा वो की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ इसकी साझेदारी की घोषणा की गई है। जो निविया बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी वो की है। और निवा बुपा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा जो समाधान है उनके साथ बैंक की एक उन्नत जो डिजिटल कैपेसिटी है, इसमें जो कस्टमर है उनको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएगी। और ये साझेदारी दोनों संस्थाओं के ग्राहकों की तो बेहतर सेवा करने और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए मकसद से ये साझेदारी की गई है। अब इससे संबंधित जो इसमें जो निवा बुपा, इनको भारत में सबसे नवीन स्वास्थ्य बीमा लाभों को पेश करने के लिए इसको जाना जाता है। और निवा बुपा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये दोनों कस्टमरों को मजबूत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में तालमेल साझा करते हैं ताकि ग्राहकों को सहज ऑनबोर्डिंग और उत्कृष्ट सेवा अनुभव प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नीति आयोग ने 1 वर्ष की अवधि के लिए कितने नए प्रतिष्ठित फेलो की नियुक्ति को अपने रैंक में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 4 को। तो नीति आयोग है, इन्होंने 1 वर्ष की अवधि के लिए जो 4 नए प्रतिष्ठित जो फेलो हैं इनकी नियुक्ति किया, इनको रैंक में शामिल किया गया, जिनके नाम है प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर ओपी अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी और श्री वी लक्ष्मी कुमारन। तो भारत सरकार इन्होंने प्रख्यात जो नीति थिंक टैंक नीति आयोग है, इन्होंने हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए इन चारों की नियुक्ति को शामिल किया है। और विभिन्न क्षेत्रों में इनके व्यापक अनुभव और विशेषता के लिए जाने जाने वाले इन व्यक्तियों से देश के सामने आने वाली प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी जो चुनौतियों उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद भी की जा रही है। अब जो प्रोफेसर अनूप सिंह है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर ओपी अग्रवाल है, ये शहरी परिवर्तन में विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अजय चौधरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी रह चुके हैं। और श्री वी लक्ष्मी कुमारन है, ये कराधान में वैद्य विद्वान है। अब नियुक्ति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर नजर डाल लेते हैं कि हाल में किसका अपॉइंटमेंट है वो कहाँ किया गया है। तो संतोष कुमार झा ये कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए। एन श्रीकांत है, ये एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। लोकेश सुजिया 3 साल की अवधि के लिए कार्यकाल के लिए तो आईईएसएफ है, ये सदस्यता समिति के लिए चुने गए। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय कुमार जैन ये आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 स्टॉप गैप खर्च बिल है, ये किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका देश से संबंधित है। जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है, इन्होंने छुट्टियों के मौसम में दौरान जो सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए एक डिजाइन किया गया है, एक अस्थायी विधेयक है जिसको हाल ही में मंजूरी दी गई है।
और ये विधेयक ये सीनेट में जाएगा और इसे पारित होने पर इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन है इनके पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और सरकारी फंडिंग है इनको समाप्त इसके मद्देनजर रखते हुए इसकी फंडिंग है वो की जाएगी। अब अमेरिका देश है तो अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसके पड़ोस में उत्तर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको या इसकी जो तो अमेरिका के पड़ोस में प्रशांत महासागर है, कैरिबियाई सागर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पड़ोस में है। अब यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और यहाँ की राजधानी है अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों डॉलर। और अमेरिका है सॉरी अमेरिका ये जनसंख्या के आधार पर चीन और भारत के बाद में जनसंख्या के अनुसार ये तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन सा जो देश है ये बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी ये भारत देश है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग है इसमें भारत है ये बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये 668 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ टॉप पे रहा है, फर्स्ट नंबर पर है। और चीन है ये 172 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ 2 नंबर पे रहा है चीन। और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की गतिशील दुनिया में जो भारत है इन्होंने 72 यूनिकॉर्न कंपनी की प्रभावशाली संख्या के साथ विश्व स्तर पर अपना तीसरा स्थान वो हासिल किया है। अब जो इससे संबंधित वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत के यूनिकॉर्न वैश्विक यूनिकॉर्न परिदृश्य में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो दुनिया भर में यूनिकॉर्न कंपनियों के कुल मूल्यांकन में 5% का महत्वपूर्ण योगदान वो देते हैं। और वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी है बायजूस, जिसने 11.50 बिलियन डॉलर के उल्लेखनीय मूल्यांकन के साथ 36वां स्थान हासिल किया। और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में चीन दूसरे स्थान पे है और जिसकी कुल संख्या है 172 और कुल मूल्यांकन 641.67 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा शहर है जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का मेजबान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ये न्यू दिल्ली इसका मेजबान है। तो भारतीय नौसेना का जो वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के नाम से जाना जाता है, ये न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाला और ये प्रोग्राम है गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के तुरंत बाद आता है, जो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था और ये गोवा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एन संक्रेया है जिनका हाल ही में निधन हो चुका और वो किस पेशे से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसके संस्थापक सदस्य और साथ में वामपंथी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे एन संक्रेया, जिनका 102 वर्ष की उम्र में इनका आयु में इनका निधन हो चुका और ये पहली बार सन 1940 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे और तमिलनाडु में एक प्रमुख आयोजक बन चुके थे। और सन 1944 में ये पार्टी के मुद्देरी जिला सचिव के रूप में इन्होंने कार्य वो कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सी संस्था है जो वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वो जारी करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है WMO के द्वारा ये रिपोर्ट और जारी बुलेटिन है वो जारी की जाती है। जो 19वीं वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है इसके अनुसार 2022 में जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस आर्द्रता है वो अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वृद्धि की जो प्रवृत्ति के रुकने का कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा जिसमें विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO, इन्होंने जो पिछले वर्ष और जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदारी व 3 प्राथमिक ग्रीन हाउस जिसमें गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्राइड ऑक्साइड, इनका स्तर रिकॉर्ड तौर पर पहुंच चुका है के अनुसार ये पिछले मौसम के अनुसार अभी टॉप पे है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस स्टार क्रिकेटर का जयपुर वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टेचू लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी है नीरज चोपड़ा को जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।